सीईओ ने कंपनी की सभी 600 लड़कियों को अपने पास बुलाया ताकि वह उनमें से किसी एक से शादी कर सके। सीईओ की पत्नी बनने के लिए लड़कियों ने खुद को सजाने संवारने में खूब मेहनत की, लेकिन जब वे ऑफिस में आई सीईओ ने किसी की शक्ल नहीं देखी, बस हर लड़की से हाथ मिलाता गया। लड़कियों के बैच बदलते गए, लेकिन सभी 600 से हाथ मिलाने के बाद भी सीईओ को कोई पसंद नहीं आई। इस अजीब चयन प्रक्रिया की वजह थी सीईओ को एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही वह किसी लड़की को छूता उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली और लाल रैशेज हो जाते। उसने कई नामी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़े गुरु ने बताया कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि उस पर प्रेम जादू का असर है। जो भी लड़की उस पर यह जादू कर चुकी है वह उसी को छू सकता है, बाकी सभी से एलर्जी हो जाती है। यह सुनकर सीईओ गुस्से में आ गया। उसे शक हुआ कि यह वही लड़की है जिससे वह 7 साल पहले एक बार टकराया था। उसने उसे ढूंढकर बदला लेने का फैसला किया। उधर उस लड़की को खुद भी नहीं पता था कि उसने कभी किसी पर प्रेम जादू किया है। उस एक मुलाकात के बाद उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई थीं और वह कम उम्र में ही 5 शरारती बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन बच्चों की शरारतों से तंग आकर गुरु ने उसे नीचे भेजा और कहा कि वह अपने बच्चों को उनके पिता के पास लेकर जाए। बच्चों को पालने के लिए उसने एक फेंग शुई कंसल्टेंट की नौकरी कर ली। उसे नहीं पता था कि नौकरी जिस कंपनी में मिली है वह उसी सीईओ की है जिसकी वजह से उसकी शक्तियां चली गई थीं। और सीईओ ने भी उसे इसलिए रखा था ताकि वह उस लड़की को ढूंढने में मदद कर सके जिसकी वजह से वह 7 साल से अकेला है। जब सीईओ उसे कोई जानकारी नहीं दे पाया तो लड़की ने कहा कि वह आंखें बंद करके उस लड़की की शक्ल याद करने की कोशिश करे। फिर उसने जादू किया और पता लगाया कि वह लड़की इसी कंपनी में है, लेकिन सभी महिला कर्मचारियों से हाथ मिलाने के बाद भी सीईओ को वह नहीं मिली। इधर बच्चों ने सोचा कि माँ बहुत थकती है, क्यों न खुद ही अपने पापा को ढूंढें। सबसे बड़ा बेटा एक टॉप हैकर था, उसने लैपटॉप खोला और छोटी बहन जो ताओ विद्या में माहिर थी उसने कंपास निकाला। दोनों ने मिलकर जल्दी ही अपने पापा की पूरी जानकारी ढूंढ निकाली। छोटी बहन को कार से जाना धीमा लगा तो उसने जादू से तुरंत अपने पिता की कंपनी पहुंच गई। सीईओ को सामने देखकर वह दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, पापा। सीईओ चौंक गया, बोला, कहीं तुम किसी और को तो नहीं समझ रही? लेकिन बच्ची बोली, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसे देखकर सीईओ को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसके सहायक ने भी कहा, सर ये बच्ची तो आप पर ही गई है। सीईओ को शक हुआ। उसने बच्ची को ऑफिस में लाकर फेंग शुई कंसल्टेंट को बुलाया और कहा कि बच्ची का बैकग्राउंड पता लगाओ। बच्ची ने बाल खींच कर दिया और कहा, जब समय मिले डीएनए टेस्ट करवा लेना। उधर माँ ऑफिस में दाखिल होने ही वाली थी कि तभी एक चालाक औरत ने आकर उसे धक्का दे दिया। वो औरत सीईओ की दादा द्वारा तय की गई मंगेतर थी जिसे सीईओ ने कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे पता चला कि सीईओ 7 साल पुरानी किसी लड़की को ढूंढ रहा है तो वह गुस्से में कंपनी पहुंच गई। जो माँ दूर से तमाशा देख रही थी उसने अचानक देखा कि उसकी बेटी सीईओ की डेस्क पर बैठी है। उसने तुरंत बेटी को आवाज दी, उसे बाहर निकाला और घर ले गई। सीईओ ने जब उस मंगेतर को भगा दिया तो उसने देखा कि वह बच्ची भी गायब हो गई है। उसने बच्ची का बाल उठाया और अपने सहायक से डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। कुछ ही समय बाद रिपोर्ट आ गई। सीईओ और उस बच्ची का जेनेटिक मैच 99% था। यह देखकर सीईओ खुशी से झूम उठा और तुरंत अपने लोगों से कहा, उस औरत और बच्चों को ढूंढ निकालो जिसने उसे 7 साल तक अकेला रखा। पूरा शहर छान मारा गया और जल्द ही उस औरत और बच्चों के बारे में सारी जानकारी मिल गई और सीईओ सीधे उस औरत के घर की ओर निकल पड़ा।